गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रविकांत कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर में एक पूछा गया सीरीज को हम लोग सोल्व करेंगे। हर टाइप को देखेंगे जो पिछले रेलवे के परीक्षा में पूछा गया है। आरपीएफ, ग्रुप डी, जेई, एएलपी जो एग्ज़ाम हुए थे 2018-19 में, उसको हम लोग सारे क्वेश्चन को डील करेंगे और इस टाइप का हर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि 17, 22, 27, 32 इस श्रृंखला में 20वां पद है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इस तरह के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और हम लोग सारा क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। हम इकट्ठा किए हैं हर शिफ्ट से और आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये पूछा गया था ग्रुप डी कह सकते हैं कि 16/10/2018 शिफ्ट सेकेंड यानी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। आइए, कह रहा है कि 17, 22, 27, 32 इस श्रृंखला में 20वां पद क्या है, यानी इस श्रृंखला के 20वां पद आपको निकालना है। ऐसे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, यानी समांतर माध्य कह सकते हैं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और इसको सोल्व करने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला को नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखिए कि मतलब कह सकते हैं दो पदों के बीच अंतर कितना का है। देखिए ये 17 है, ये 22 है, तो 5 का अंतर है। 22 है और 27 है तो 5 का अंतर है। इसका मतलब यह है कि हम लोग को पता चल गया कि इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हर दो पदों के बीच अंतर कितना का है, 5 का है। हर दो पदों के बीच अंतर 5 का है। आपको निकालना है 20वां पद। आपको निकालना है क्या, 20वां पद। तो हम लोग करते क्या है, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझिएगा पहले, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। जैसे अगर हम बोले कि 3 पेड़ है आपके पास, 3 पेड़ है तो आपके पास क्या गैप बनेगा, यानी कह सकते हैं 1 गैप, 2 गैप बनेगा। मतलब जितना पेड़ होता है उसके एक कम गैप बनता है। तो अगर उसी तरह से हम लोग बात करें कि ऐसा अगर 20 गो संख्या है, अगर ऐसा क्या गो संख्या है, 20 गो संख्या है, तो गैप की जो संख्या होगी वो 19 होगी। गैप की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 19 होगी। इसका मतलब है कि हर गैप में 5 का अंतर और गैप की संख्या 19, यानी ऐसा क्या गो गैप होगा, ऐसा 19 गो गैप होगा। तो कह सकते हैं 19 गुने 5। और अगर आपको 20वां निकालना है पद, तो पहला पद को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये कह सकते हैं आपका कि आपका आ गया 20वां पद आ गया। यानी गैप देख लेना है कि कितना का गैप चल रहा है, यानी दो पद में कितना का गैप, और ऐसा कै गो गैप रहेगा। तो कह सकते हैं कि 20वां है तो एक कम, जैसे हम आपको बताएं कि 3 पेड़ में 2 गैप। तो देखिए ये हो जाएगा 17 और 19 × 5 = 95, यानी कह सकते हैं कि 7 और 5 12 और 9 1 10 और 1 11, यानी 112 इसका आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर सी आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका कि समांतर श्रेणी 142, 148, 142, 148, 154 का 12वां पद निकालना है। अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताएं कि जितना पद बोलेगा उससे एक कम आपको करना है। तो कितना है, 12वां पद बोला है, तो 12वां पद है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें दो पदों के बीच अंतर का, यानी गैप का, तो आपका अंतर कितना का है, 6 का है। यहाँ भी देखिए 6 का है। तो ऐसा क्या गैप बनेगा, तो गैप बनेगा एक कम, मैंने 12 से 1 कम यानी 11, तो 11 गैप बनेगा और एक गैप में कितना का अंतर, 6 का। तो 11 6 66 और आपको निकालना है 12वां पद। तो फर्स्ट पद को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें आंसर का, तो पहला पद में आपको जोड़ देना है। बस एक बार फिर से सुन लेंगे। 12वां पूछा तो एक कम कर देना है, क्योंकि अगर 3 पेड़ है तो 2 गैप बनेगा। एक गैप में 6 का अंतर, यानी 6 है एक गैप में अंतर। तो 11 पद में 11 6 66, यानी कह सकते हैं कि 142 + 11 6 66, यानी कह सकते हैं 6 2 8 होगा, 6 4 10 की 0 कैरी 1 होगा और 1 1 2, यानी कह सकते हैं कि 208 आपका आंसर सही था। देखिए कहाँ पे है 208, देखिए 208 है सी पर। यह क्वेश्चन पूछा गया था 22/10/2018 सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि श्रेणी 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, मतलब इस श्रेणी को 4 का एक पेयर लेके, मतलब 4 का संबंध 1 से लेके 4 तक फिर रिपीट कर रहा है। 1 2 3 4 किया, फिर 1 2 3 4 किया। कह रहा है के ... के पहले 2007 पदों का योगफल होगा। मतलब आपको निकालना है 2007 पद ऐसा चलेगा तो योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले बात है
कि इसका अगर आपको योगफल निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि ऐसा पद कै गो बनेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 गो मतलब 4 मिलकर एक पद बन रहे हैं, 1 2 3 4 मिलकर एक पद बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 2007 पदों में कै गो पद होगा। तो अगर हम बात करें कि 2007 पदों में 4 पद मिलके जब एक बन रहा है तो इसमें 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर 4 से हम इसको डिवाइड करें तो 5 के 20, ठीक है, 5 के 20 हो जाएगा और बचा कितना 07, यानी कह सकते हैं कि 01, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना आया 3 आया। इसका मतलब 3 नंबर जो है वो शेष बच जाता है। शेष क्या नंबर बचता है 3। फिर से सुन लेंगे, यहाँ पे 4 अंक यानी 4, ये 4 मिलकर एक पद बना रहे हैं। तो ऐसा ऐसा कै गो लेना है 2007 को लेना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि 2007 पदों तक कितने ऐसे पद होंगे। तो पहले देख लिए कि अगर इसको काटें, अगर इसको देखें तो 2007 में 4 से हम भागा इसलिए दिए क्योंकि 4 अंक मिलकर एक पद बना रहे हैं। तो ऐसा ऐसा कै गो पद बनेगा। तो 2007 में हम 4 से डिवाइड किए तो 5 के 20 0, यानी 4 एकम 4, शेष बचा कितना यानी 3। यानी कह सकते हैं कि 501 पद होगा और 3 अंक शेष बच जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है योगफल। क्या पूछा गया? योगफल। तो एक चीज़ विचार कीजिएगा कि इसका निकालना है आपको योगफल। तो एक पद में योग करते हैं, एक पद का अगर योग करते हैं तो 4 और 3 7 और 2 9 1 10। तो एक पद का अगर योग 10 है तो 501 पद का योग जो होगा, ध्यान देंगे, 501 पद का योग होगा कितना, मतलब इसमें 10 से गुना कर देंगे। एक पद का योग 10 है, 4 3 7 2 9 1 10। तो ऐसा ऐसा कै पद, तो 501 पद। तो 501 में 10 से गुना कर देंगे, 501 पदों का क्या आ गया, योगफल आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका 3 नंबर जो है, 3 अंक जो है, यानी 3 नंबर जो है आपका शेष बच जाता है। मतलब यहाँ से अगर शुरू करें तो 1 2 3, यानी कह सकते हैं 1 + 2 + 3 आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि ये 3 नंबर शेष बच जा रहे हैं। तो देखते हैं, यह 500 कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 5010 प्लस ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, यानी आपका आंसर इसमें होगा, जोड़ देंगे अगर हम लोग 5010 में 6 जोड़ेंगे तो 50, इस कह सकते हैं 16, यानी कह सकते हैं 5016 आपका आंसर सही था। यानी देखिए 5016 कहाँ है, ए में है, ठीक है। देखिए आइए अगला क्वेश्चन आपका है -3 -8 -13 -18 अनुक्रम में पहला यानी पहली 10 संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे योग पूछा गया है, आपसे पूछा गया है योग। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि -3 -8 -13 -18 में अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ऐसा अगर 10 संख्या का पूछा है तो 10वां लास्ट जो हमारा लास्ट जो पद होगा वो क्या होगा, और उसके बाद हम लोग योगफल निकाल लेंगे। जैसे कहने की बात, अगर यहाँ पे अगर समझने की बात है, अगर हम बात करें कि 1 + 2 + 3 प्लस अगर डॉट डॉट कर दे n, तो 1 से लेके n तक का योग आप जानते हैं कि n × n + 1 क्या होता है, 2 होता है। n बता रहा है कि कै गो पद है, यानी कितना टर्म का योग है, तो n टर्म का योग है। यहाँ पे क्या है कि लास्ट टर्म यानी nवां टर्म + 1/2। तो इसी तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, कब, जब हमको लास्ट टर्म यानी कह सकते हैं 10वां टर्म यानी 10वां पद मिल जाएगा, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला से इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 10वां पद को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि अभी तक सब प्लस में था, लेकिन ये किस में है, माइनस में है। तो देखिए 2 पदों में यहाँ पे अंतर कितना का हो जाएगा। अब बड़ा में से छोटा आप घटाइएगा तो बड़ा -3 नहीं है, -8 है, क्योंकि ये निगेटिव है। तो -8 में से आप अगर -3 घटाइएगा तो इसका मतलब है कि अंतर कितना का है, -5 का है। यानी 2 पद में आपका अंतर आ रहा है -5 का। तो ऐसा ऐसा हम बोले कि जितना पद कहेगा उससे एक कम करना है, क्योंकि गैप तो एक कम बनेगा। तो 10 में अगर हम लोग -5 से गुना करते हैं, सॉरी 9, क्योंकि 10 पद पूछा है तो एक कम, क्योंकि 3 पेड़ में 3 पेड़ों के बीच 2 गैप होता है। 3 पेड़ों के बीच कितना गैप, 2 गैप। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 1 गैप 2 गैप 3 गैप, ऐसा ऐसा कै गो होगा, 9 गैप होगा। तो एक गैप में अंतर कितना का, -5 का। तो अगर 9 गैप में बात करें तो 9 × 5 = 45, यानी कह सकते हैं कि आपका 9 गैप में -45 का अंतर। अब आपको निकालना है 10वां पद।
तो पहला पद को इसमें क्या करिएगा, जोड़ दीजिए। तो अगर हम लोग पहला पद को इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता, देखिए -3 और 9 पचे 45, यानी कह सकते हैं कि -48 आपका 10वां पद होगा। -48 आपका 10वां पद होगा। अब वही फार्मूला लगा लेंगे कि -1 है आपका, -3 है पहला पद और nवां पद है क्या, -48। तो हम लोग लगा लेंगे n इंटू n प्लस 1 क्या 2। तो बताइए तब पदों की संख्या यानी कह सकते हैं कितनी संख्या का योग, तो n के जगह 10 रखेंगे इंटू, अब बताइए पहला पद, तो पहला कह सकते हैं -3 और अंतिम यानी n कह सकते हैं -48। बात को समझ रहे हैं। और बटा में क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे अगर इसको काट दो तो 5 दूनी 10, तो -48 में -3 अगर जोड़ते हैं आप तो होता है -51। -48 में अगर -3 जोड़िएगा तो -51 होगा। इसका मतलब है कि 5 एकम 5 पचाहा 25, पचाहा 25, यानी कह सकते हैं कि -200, 5 एकम 5 पचास 25 यानी -255 आपका आंसर सही है। देखिए आंसर कहाँ पे है, देखिए -255 आपका आंसर डी में है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन जीपी का है, यानी कह सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हम पिछला क्वेश्चन को दिखाए आपको कि अगर जीपी में चले और आपको पूछा है क्या पद, 5वां पद पूछा है, और ये पूछा गया है 3/12/2018 सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी में। अभी हम ग्रुप डी का ही क्वेश्चन लिए हैं, है ना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। तो अगर हमको 5वां पद निकालना है तो एक कम करेंगे, तो अगर एक कम करेंगे तो हमको क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। तो गैप कितना गुना हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अंतर है या सर्वांतर कह सकते हैं, है ना, कॉमन रेशियो जो है वो 2 का है। तो 2 का पावर कैवा पद निकालना है, तो 5वां पद, तो 5वां मतलब एक कम कर देंगे तो 2 का पावर 4 होगा। और आपको पहला पद में गुना कर देना है, एपी में जोड़ते थे लेकिन जीपी में क्या करेंगे, गुना। तो पहला पद क्या है, 3 है, यानी कह सकते हैं कि 3 गुने 2 का पावर 4 यानी 16, यानी 16 या 48 आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए आंसर नंबर ए आपका सही था। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लिए जो आपको सीरीज का क्वेश्चन था और इस तरह का टाइप हम देखें। एक वीडियो इसमें और आएगा जो शेष क्वेश्चन जो बचे हैं उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।